हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं स्टार्ट क्लास +1 साइंस। जो आप फिजिक्स है उसके स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे? इंट्रोडक्शन। देखो बहुत सारे बच्चे ने 10th पास किए, 10th पास करके साइंस लेने का मूड बनाया, तो उनको पता तो होना चाहिए ना साइंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, साइंस क्या होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन है। वैसे आपके +1 क्लास के अंदर इस इंट्रोडक्शन से एग्जाम में कुछ नहीं आता, बट आपको जानना जरूरी है भाई आपने जो साइंस सेलेक्ट किया साइंस क्या है। आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो सबसे पहले देखो आपने साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है 10th पास करने के बाद। तो साइंस स्ट्रीम के अंदर देखें तो आपने 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है, तो साइंस होती क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। व्हाट इज साइंस? इंट्रोडक्शन के अंदर देखें भाई साइंस क्या है। तो साइंस देखें तो अपने पास क्या है, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब देखो जो विज्ञान है होती क्या है, देखो जो भी नॉलेज आप अपने इस एरिया के अंदर या किसी अदर एरिया के अंदर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू या आप बोल सकते हो देख के जो भी आप नॉलेज गेन करते हो एक तरीके से सिस्टम के थ्रू, वही क्या है? साइंस। किसी भी चीज को आप जानते हो वही क्या है? साइंस। किसी भी चीज के बारे में जानना वो भी क्या है? साइंस। ठीक है। तो देखो आप यदि इसको डेफिनेशन के अंदर हम इसको बाइंड करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? नॉलेज गेन बाय ह्यूमन, भाई मनुष्य के द्वारा वो नॉलेज गेन की गई है थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिलती है, कैसे? सिस्टमेटिकली। अब एक तरीके से हम किसी काम को करें और उससे जो अपने को नॉलेज मिलती है वही क्या है? साइंस है। ठीक है। तो साइंस क्या है? एवरीथिंग, हर एक जगह साइंस है। और साइंस आपको पता है एरोडायनेमिक है। एरोडायनेमिक का मीनिंग क्या है? साइंस का कोई अंत नहीं है। जो आज है क्या पता कल उसका भी कोई ना कोई एंटीडोट मिल जाए, वो भी गलत हो जाए, कुछ ना कुछ और नई थ्योरी मिल जाए अपने को। ठीक है। तो साइंस क्या है? एवरीथिंग वी नो, जो भी हम जानते हैं वही क्या है? साइंस। किसी एक सिस्टम के थ्रू हम किसी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी चीज को जानते हैं वही क्या है? साइंस। ठीक है। तो साइंस को हम पढ़ेंगे जो अपनी फिजिक्स है उसके लिए एक बार अपनी फिजिक्स के वे में चलते हैं। तो जो साइंस है साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट तो क्या है? फिजिकल साइंस। कैसी? फिजिकल साइंस। ठीक है। सेकंड क्या आएगी? बायोलॉजिकल साइंस। अब देखो अब जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस क्या होगी एक बार उसको जान लेते हैं। देखो फिजिकल से पता चल रहा है क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो साइंस होगी, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम जानेंगे, उस साइंस को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या होगी? टू नो अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम जो जानेंगे वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? फिजिकल साइंस के अंदर। फिजिकल साइंस के यदि हम पार्ट देखें तो क्या आएगा अपने पास? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इसके अलावा अपने पास एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी ब्रांच हैं जो फिजिकल साइंस की। ठीक है। अब उसके बाद देखो बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या आएगा? लिविंग थिंग्स। जो अपने पास लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करना सारा का सारा किस में आएगा? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। ठीक है। तो हमें पढ़नी है फिजिक्स, और जो फिजिक्स है फिजिक्स इसके अंदर आएगी फिजिकल साइंस के अंदर। ठीक है। तो हम जानते हैं जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, जो आपकी जो बुक है भाई आप पढ़ोगे +1 के अंदर, जो आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो उसके अंदर फिजिक्स तो नेसेसरी रहेगी। फिजिक्स है तो फिजिक्स है क्या उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा देखो फिजिक्स हमें जानना है, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को हमें पढ़ना तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। देखो हम कर रहे हैं क्या? +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही क्या आता है? फिजिक्स आती है। हमने साइंस के बारे में जाना, साइंस क्या है भाई? किसी भी चीज को जानना एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर तरीके से क्या होती है? साइंस होती है। ठीक है। तो अब हमें क्या जाना? फिजिक्स क्या है? जो साइंस है, साइंस के अंदर जो अपने पास फिजिकल साइंस थी उसका एक पार्ट है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अपने पास बायो आती है, जिसके अंदर आपको पता है भाई इसके अंदर आप बोल सकते हो बॉटनी आएगी, जूलॉजी आएगी। और जो अपने पास फिजिकल था, फिजिकल के अंदर हमने देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स। अब देखो जो फिजिक्स है, फिजिक्स का यदि हम मीन निकालें तो फिजिक्स का मीन ही क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना ये, और फ्यूसिस का मीन क्या होता है? नेचर होता है। ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर इसका दूसरा नाम आप संस्कृत के अंदर देखो तो संस्कृत के अंदर इसको क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में जानना क्या गलत है? जिस ब्रांच के अंदर में सभी के बारे में जाने क्या होगी? भौतिकी। और भौतिकी क्या है? एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम जो प्रकृति और प्रकृति से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है उनके बारे में जानते हैं। तो देखो अपने पास फिजिक्स को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करता है?
स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनाज, जो प्रकृति के अंदर जो भी फेनोमेना, जो घटनाएं हो रही हैं और इस प्रकृति के बारे में जो भी हम जानते हैं वो सारा का सारा हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में? फिजिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर आप जो भी अपने पास नेचर और नेचर से रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उनके बारे में आप जान पाते हो। ठीक है, अब देखो जो फिजिक्स है, फिजिक्स पूरा का पूरा दो मेन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, या बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप जान के बता पाओगे कि भाई वास्तव में ये फंडामेंटल हैं, हम कैसे फिजिक्स को समझ पाएंगे। दो अपने फंडामेंटल नियम है, रूल हैं, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल है, जिनसे हम जान पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो देखो अपने पास क्या होता है, यूनिफिकेशन। क्या होता है? यूनिफिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या होता है अपने पास, रिडक्शनिज्म। ठीक है, ठीक है, देखो एक तो क्या अपने पास यूनिफिकेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या, आप एक छोटे से छोटा करके सीखो। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट्स। यूनिक का मतलब क्या, देखो एक चीज से आप बहुत सारा जान पाओ। ठीक है, और जो रिडक्शनिज्म इसका मीन क्या, आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ के जान पाओ। ठीक है, तो देखते हैं यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शनिज्म क्या है। यहाँ देखते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। देखो यूनिफिकेशन आपको बताया भाई किसी एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को जान लेना। ठीक है, और रिडक्शनिज्म क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उनको जाने। तो यूनिफिकेशन देखो, आप यूनिफिकेशन को ड्राइव करना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मीन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइवर्स फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स, कि बहुत सारे फेनोमेना को आप थोड़े से कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर पाओ, वो क्या होता है, यूनिफिकेशन। अब देखो यूनिफिकेशन का मीन क्या, आपके पास एक कंसेप्ट है, उस एक कंसेप्ट से आप बहुत सारे बिगर जो फॉर्मूलाज उनको आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास इसके लिए देखो, आप जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा ना, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के अंदर क्या आता है, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई, जो भी दो मासीज होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स उन मासीज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी के ऊपर देखो जो अपने पास ये कंसेप्ट है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, इसी कंसेप्ट के ऊपर आप देखो फर्स्ट तो क्या है, यदि कंसेप्ट देखना चाहें, देखिए फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन ग्राउंड। देखो किसी एक सेब का ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरना, ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, किसके कंसेप्ट के थ्रू समझ पाते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसी की बेसिस पे कर पाते हैं ना। इसके अलावा देख लेते हैं अपने पास रेवोल्यूशन, या बोल सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड एनी या अराउंड सन। भाई जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो ये कंसेप्ट भी कौन सा है, ग्रेविटेशनल लॉ का ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। किसने दिया थे, न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, तो क्या फॉल ऑफ एन एप्पल, जब कोई एप्पल किसी पेड़ से नीचे गिरता है तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है अपने पास, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके अलावा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं उसका भी कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या बोल सकते हैं इसके अलावा तीसरा, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट जो मूव करती हैं किसी एक प्लेनेट के अराउंड, तो वो भी हम किसके ऊपर डिफाइन कर पाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। देखो एक लॉ था अपने पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बेसिस के ऊपर हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझ लिए ना, तो वही चीज क्या कहती है, यूनिफिकेशन कहती है। ठीक है, एक चीज से बहुत सारे कंसेप्ट को हम आसानी से समझ पाए। ठीक है, अब देखो इधर से क्या अपने पास रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म के अंदर देखो आपके पास कोई एक बड़ा टॉपिक है बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको आपको समझना है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स। तो देखो आप इसके अंदर आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स के अंदर ये आएगा आपकी जो +1 है उसके अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, देखो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स चाहिए, जैसे टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर बोल सकते हैं, हीट है, एंट्रोपी है, इन सारी चीजों को आप जान के ही जो थर्मोडायनेमिक्स उसको समझ पाओगे। तो जो थर्मोडायनेमिक्स उसको हम सिंपलर पार्ट्स के अंदर हम टेम्परेचर को जानेंगे, हम हीट को जानेंगे, हम जो एंट्रोपी है उसको जानेंगे, उसके बाद हम इस थर्मोडायनेमिक्स को समझ पाएंगे। यही क्या है, रिडक्शनिज्म। भाई जो भी आपके पास बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चलते हो, उन छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करके आप इसको समझ पाते हो, क्या होगा, रिडक्शनिज्म। और जो अपने पास यूनिफिकेशन है,
यूनिफिकेशन क्या, एक कंसेप्ट के सारे आप बहुत सारी टर्म्स हैं उनको आसानी से जान पाते हो। ठीक है, अब देखो जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के दो अपने पास ये दो मेन रूल पढ़ लिए हमने। अब फिजिक्स को भी 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मेनली 2 पार्ट्स हैं, उन 2 पार्ट्स के आगे अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, उनको जानते हैं। देखते हैं फिजिक्स को है ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो अपने पास माइक्रोस्कोपिक, एक होगी मैक्रोस्कोपिक। एक तो बड़े लेवल के ऊपर या आप बोल सकते हैं मोटे तौर पर, एक क्या होगी बारीक लेवल पर, छोटे लेवल के ऊपर। ठीक है, माइक्रो जिसको बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स को हमने 2 पार्ट्स के अंदर, एक तो क्या अपने पास मैक्रो, मैक्रो क्या है बड़ा, और दूसरा क्या है माइक्रो, इन दोनों की बेसिस के ऊपर देखें। ठीक है, तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स के हमने 2 पार्ट कर दी। कौन कौन से? फर्स्ट तो क्या है, जो अपने पास मैक्रो है, बड़े साइज का है, उसके लिए तो हम क्या लेके चलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और जो अपने पास बारीक छोटे साइज के लिए हम देखते हैं, माइक्रो के लिए देखते हैं, तो कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सारे के सारे जो बड़े लेवल के ऊपर फिनोमेनाज होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। वो बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स साइंस की, या बोल सकते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच है जो नॉलेज हमें 1900 से पहले मिली थी। सन 1900 से पहले जो भी हमने इन फिजिक्स के जो फिनोमेनाज हमने फिजिक्स के अंदर पढ़े थे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, क्लासिकल में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं ना, एक तो मॉडर्न सॉन्ग्स है, क्लासिकल सॉन्ग्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। वैसे अपने पास जो फिजिक्स है, एक तो क्लासिकल है, एक कौन सी है, मॉडर्न है। क्लासिकल क्या आएगी, फिजिक्स की वो नॉलेज जो सन 1900 से पहले थी वो। ठीक है, और जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, भाई जिनका फिक्स साइज है उन ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा हो सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्केल हो सकते हैं, जैसे अर्थ है, सन है, मून है, वो सारे की सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स के यदि हम पार्ट देखें, देखो मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, सारी की सारी क्या क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच हैं, जिनके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर फिजिक्स की स्टडी करते हैं। अब सेकंड देखें तो जो मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, नॉलेज ऑफ फिजिक्स आफ्टर 1900, सन 1900 के बाद में जो अपने को नॉलेज मिली है फिजिक्स की, वो किस में आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी इन्वॉल्विंग एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो जो छोटे लेवल पे आ गए ना, एटम है, मॉलिक्यूल है, या इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके स्टडी हम किस में करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स क्या था, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम इनको स्टडी करते हैं। और इसके लिए मेन क्या रहेगा, क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स होगी, क्वांटम फिजिक्स होगी। क्वांटम क्या, छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर, कहाँ आएगी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये मेनली 2 हमने ब्रांच पढ़ी है फिजिक्स की, कौन कौन सी, एक तो क्लासिकल और दूसरी कौन सी अपने पास मॉडर्न। इन दोनों के बारे में जाना हमने। बाकी जो है ना थोड़ा सा पार्ट बचा इंट्रोडक्शन का। ये देखो जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप फिजिक्स पढ़ोगे, साइंस के स्टूडेंट बनोगे, आपने साइंस ली है तो ये सारी जो नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अपना इंट्रोडक्शन बचता है, थोड़ा सा पार्ट रहता है फर्स्ट चैप्टर का, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अपने इस वीडियो को लगातार जो अपने मित्र हैं, जो साथी हैं, उनको भी शेयर करें और आप भी देखें, अच्छे से समझ में आए तो आप, यदि कोई डाउट लगे इसके अलावा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे आप सब्सक्राइब करो, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करा देना, ताकि आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए और आप आसानी से समय रहते उसको देख पाओ।